नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज दो घटनाओं का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक घटना जो मनमोहन सिंह के समय में हुई थी और अमेरिका में भारत के डिप्लोमेट के साथ जो बदसलूकी हुई थी और ख़ास तौर से उसे हथकड़ियों में जकड़ लिया गया था, जेल भेज दिया गया था, स्वैब टेस्ट हुआ था, डीएनए टेस्ट हुआ था और कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे अमेरिका ने दायर कर दिए गए। मुकदमा ये था कि उन्होंने अपनी एक जो नौकरानी है उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उसको जितनी तनख्वाह देनी थी वो नहीं दी, जबकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी उसके बावजूद भी एक अपराधियों की तरह उसके साथ व्यवहार किया गया। ये 2013 का केस है, भूलिएगा मत। और उसके बीच फिर एक केस होता है 2025 में, जहां 104 भारतीयों को अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर हिंदुस्तान भेजा जाता है और उसके आगे एक हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं। आइए आज इस तस्वीर को देखते हैं कि जब हमारी एक डिप्लोमेट के खिलाफ ओबामा प्रशासन के अंदर इतना कड़ा रवैया हो गया था और ख़ास तौर से वहाँ पर उनको स्ट्रिप सर्च भी किया गया था, केस बनाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, हथकड़ियाँ लगाई गई थी। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह ने क्या किया था। मैंने कहा ना, कभी कभी एक कमज़ोर आदमी होता है, उसके अंदर बहुत स्ट्रांग विल होती है, और कभी कभी जो 56 इंच का होता है उसका दिल चूहे से भी बदतर हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है देवयानी खोबरगड़े का मामला और कैसे मनमोहन सिंह ने अपनी सारी की सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगा ली थी इस लड़की को, इस डिप्लोमेट को बचाने में, जो इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर थी। 2013 की बात है। वो डेप्टी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के पद पर तैनात थी अमेरिका के अंदर। उनकी गिरफ्तारी होती है। वही मैंने बताया कि कम तनख्वाह दी और अपनी नौकरानी के ऊपर कुछ बुरा व्यवहार किया। खैर, अब ये गिरफ्तारी किसी आम अपराधी की तरह की गई थी। ये गिरफ्तारी जो कि होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने किया था। इस खबर के आते भारत में आक्रोश फैल गया था। भारत सरकार हो, विपक्ष हो, डिप्लोमेट्स हो, आम जनता ने इस कार्रवाई को भारत का अपमान बताया और अमेरिका से तुरंत सफाई की मांग की। अब बाद में उनको $2.5 लाख के मुचलके पर जमानत मिल गई, और लेकिन भारत की ऐसी सख्त प्रतिक्रिया हुई कि अमेरिका के अधिकारी हिल गए। जी हाँ, हिल गए। उनको हैरानी ये हुई कि भारत ऐसी प्रतिक्रिया कैसे दे सकती है। उनके विदेश मंत्रालय के मामले जो थे, उनके जो अधिकारी थे, वो हैरान हुए कि इंडिया इतना टफ रिएक्ट क्यों कर रहा है। उनको नई दिल्ली से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतना टफ रिएक्ट कर सकता है। दरअसल बाद में उन्होंने मान लिया कि शायद हम गुण दोष के बारे में गंभीरता से सोच ही नहीं पाए थे। हम ये सोच नहीं पाए कि इसका परिणाम क्या होगा। हम ये सोच नहीं पाए कि भारत और अमेरिका के संबंध ही बिगड़ जाएंगे। उनका कहना था कि शायद हमने वियना कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखा और उसका उल्लंघन किया, और ओबामा सरकार थी उस टाइम। इस दुर्व्यवहार को गंभीर राजनीतिक उल्लंघन करार दिया गया था। उस समय सुजाता सिंह विदेश सचिव थी और भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावल थी। उनको प्रोटेस्ट का लेटर दिया गया, लेकिन उसके बाद संसद में भी जमकर बहस हुई। भारत सरकार से अमेरिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई और बिल्कुल सख्त कार्रवाई की। आप कहोगे क्या कार्रवाई की? अब मैं बताता हूं कि मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार जहां ट्रंप के तलवे चाट रही है, लेकिन मनमोहन सरकार ने वो किया जो भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया था। सबसे पहले अमेरिकन एम्बेसी को जितनी फैसिलिटी दी गई थी सारी विड्रॉ कर ली गई। उनके जितने भी डिप्लोमेट थे जिनको विशेष एयरपोर्ट के पास मिलते थे, वो सारे विड्रॉ कर लिए गए। उनके लिए जो ड्यूटी फ्री शराब आती थी और बाकी जो चीज़ें आती थी डिप्लोमेट के लिए जो आती हैं सारी की सारी, वो सारी सुविधा वापस ले ली गई अमेरिका से। अमेरिका के डिप्लोमेट को जो विशेष एंट्री परमिट्स मिलते हैं विड्रॉ कर लिए गए। अमेरिका का जो अमेरिकन स्कूल है इंडिया में, उसकी इनकम टैक्स की जांच शुरू कर दी गई ताकि अमेरिका की प्रशासन को कड़ा संदेश जाए। उसके बाद अमेरिका को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा और अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने इस पर अफसोस व्यक्त किया। हमारा मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, ठीक है, अगर आप मामले को वापस लेते हैं तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इसकी राजनीतिक गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई थी और बाद में काफ़ी ऑफिशियल्स, जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, उनकी बात हुई। लेकिन ओबामा को जब इसकी बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने भी दुख व्यक्त किया और उनका कहना था कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस घटना का असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर नहीं पड़ेगा।
देवयानी खोबरगड़े को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का लाभ दिया गया और वो भारत वापिस आई। लेकिन तब वापिस आई इज्जत के साथ जब मनमोहन सिंह लड़े, लेकिन नहीं लड़ा कोई, तो उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने हिंदुस्तान की इज्जत को दांव पर लगा दिया। 104 लोगों को जिस ढंग से बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया, उससे मोदी व्यथित नहीं हुए, लेकिन 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हुई, हमारा सम्मान चला गया, हमारी अस्मिता चली गई। लेकिन ये आदमी अपने पाप धोने के लिए प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगा रहा था, कुछ नहीं किया गया। अमेरिका चढ़कर बैठा है हमारे ऊपर, लेकिन इस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कमजोर से दिखने वाले इंसान मनमोहन सिंह जैसा रवैया अपनाए और अमेरिका को जवाब दे। आखिरकार 56 इंच के सीने में भी तो 16 इंच का ही दिल होता है ना। मनमोहन सिंह को जिसको मजाक करते हैं, मनमोहन सिंह ने वो किया था डिप्लोमेटिकली जो अमेरिका को घुटनों पर ले आया था। लेकिन यहां हमारी तो पूरी भाजपा सरकार अमेरिका के तलवे चाटने पर लगी हुई है, और इंडिया की बेइज्जती हो, मतलब हमारे गले में पट्टा डाल दे अमेरिका, कुत्ते की तरह घुमाए, तो भी मोदी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मोदी का कोई खास रिश्ता होगा उससे। लेकिन मोदी को भी तो ट्रंप ने अपना दरबान बना के रखा हुआ है, लेकिन उनको शायद एहसास नहीं हो रहा। सत्ता की हवस हो तो भारत की जनता अपमानित तो होगी ना, यही तो हो रहा है। ये फर्क है मनमोहन सिंह में और मोदी में, कि मनमोहन सिंह ने एक लेडी की इज्जत के लिए अपने पूरे देश को दांव पे लगाया और अमेरिका को झुकाया, और यहां पर अमेरिका ने हमें झुका दिया, 140 करोड़ को अपमानित किया, और यह आदमी चुप है। शेमलेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वी आर अशेम्ड ऑफ यू। शुक्रिया।